सो गाइस, लास्ट टॉपिक में हमने देखा व्हाट इज़ फ्लेक्स बॉक्स एंड हाउ इट इज़ वर्क। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्लेक्स प्रॉपर्टी इन CSS पार्ट 1। तो आज की इस वीडियो में हम उन प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि फ्लेक्स बॉक्स के इनिशियलाइज होने के बाद काम करती है। ओके, तो सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है फ्लेक्स डायरेक्शन। अब ये प्रॉपर्टी करती क्या है? ये किसी भी एलिमेंट के डायरेक्शन को सेट करती है। ओके, इसकी वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यूज़ है हमारे पास रो रिवर्स, कॉलम, कॉलम रिवर्स। ओके, लाइव एग्जांपल यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे आया, मैं एक नया फाइल बनाया, मैंने इसे सेव करा, फ्लेक्स प्रॉपर्टी 1.html के नाम से। HTML का जो बेसिक कोड है उसे जनरेट कर देता हूँ, टाइटल में दे देता हूँ फ्लेक्स प्रॉपर्टी 1। ओके, यहाँ पे मेरा एक डिव हो जाएगा जिसे क्लास दूंगा मैं कंटेनर। एक और डिव हो जाएगा यहाँ पे मेरा जिसे मैं क्लास दूंगा बॉक्स। ये है मेरा बॉक्स 1 और एक हो जाएगा मेरे पास बॉक्स 2। ओके, और एक और नया बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पे। इंटरनल CSS का यूज़ करके इसे थोड़ी बहुत स्टाइलिंग जो है वो दे दूँगा। सबसे पहले इसकी जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन है उसे कर देता हूँ मैं 0, पैडिंग को कर देता हूँ 0, कंटेनर में बैकग्राउंड कलर दे दूंगा मैं यहाँ पे एक्वा, विड्थ 100%, हाइट 650 पिक्सल। ओके, बॉक्स में बैकग्राउंड कलर हो जाएगा मेरा रेड, विड्थ 20 REM, हाइट 16 REM, कलर वाइट, फॉन्ट साइज 1.4 VW। ओके, इसी कोड को मैं कॉपी करके 3 जगह मैंने यहाँ पे पेस्ट करा इस कोड को, और यहाँ पे बॉक्स 2 कर देता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसे कर दूंगा ग्रीन। ओके, इसे कर दूंगा येलो। राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र करूँगा तो यहाँ पे जो फाइल है वो मेरा ब्राउज़र में खुल जाएगा। ओके, और ये जो बॉक्स 3 है हमारा वो ओवरलैप कर रहा है इस कंटेनर के अंदर, ये ओवरलैप कर रहा है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं फ्लेक्स बॉक्स को इनिशियलाइज कर देता हूँ। ओके, अब जो हमारा बॉक्स 3 है वो ओवरलैप नहीं कर रहा है क्योंकि जो हमारे एलिमेंट्स थे इस कंटेनर के अंदर वो साइड बाय साइड आ चुके हैं। ओके, तो सबसे पहली जो हमारी वैल्यू है फ्लेक्स डायरेक्शन की वो है रो। अब यहाँ पे अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन के अंदर रो इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि रो का मतलब है एकदम हमारे जितने भी एलिमेंट्स इस कंटेनर के अंदर, जितने भी हम एलिमेंट्स इस में इंसर्ट करते जाएं तो उनकी जो अलाइनमेंट है वो साइड बाय साइड हो जाए, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ओके, क्योंकि इनकी जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है वो है साइड बाय साइड। ओके, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे रो रिवर्स कर दूँ, यहाँ पे रिलोड करूँ तो देखो इनकी जो अलाइनमेंट है वो उल्टी हो चुकी है। जो मेरा बॉक्स 1 है अब वो राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो ये था हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन। अब फ्लेक्स डायरेक्शन के अंदर अगर मैं कॉलम कर दूँ, यहाँ पे रिलोड करूँ तो इनकी जो अलाइनमेंट है वो वर्टिकली हो चुकी है। कैसे? क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन के अंदर कॉलम इंसर्ट कर दिया। और पहले क्या होता था, जब भी मैं इस फ्लेक्स बॉक्स को इस कंटेनर के अंदर इनिशियलाइज करता था तो जितने भी बॉक्सेस इस कंटेनर के अंदर आते थे उनकी जो अलाइनमेंट है वो साइड बाय साइड हो जाती थी। पर अगर मैं चाहता हूँ कि फ्लेक्स बॉक्स इस कंटेनर के अंदर इनिशियलाइज भी हो और साथ में जो एलिमेंट्स हैं वो वर्टिकली अलाइन हो, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन के अंदर कॉलम वैल्यू जो है वो इंसर्ट करनी होगी। ओके, अगर मैं कॉलम रिवर्स कर दूंगा, यहाँ पे रिलोड करूँगा तो इनकी जो अलाइनमेंट है वो उल्टी हो जाएगी। ओके, सो ये था हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन। अब हम देखेंगे फ्लेक्स रैप। अब ये प्रॉपर्टी करती क्या है? ये प्रॉपर्टी हमारे एलिमेंट्स को रैप करती है। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ जब भी मैं स्क्रीन विड्थ को छोटा करूँ तो मेरे जो एलिमेंट्स की विड्थ चेंज ना हो, मैं चाहता हूँ कि इनकी जो अलाइनमेंट है वो वर्टिकली हो जाए, लेकिन एक के करके। ओके, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फ्लेक्स रैप का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो फ्लेक्स डायरेक्शन को एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके,
अब इसकी वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यूज़ है हमारे पास रैप, रैप रिवर्स, नो रैप। ओके, अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स रैप पे रैप लगा दूँ, यहाँ पे रिलोड कर दूँ, तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं हुआ। अब अगर आप इस स्क्रीन को छोटा करोगे, अब देखो स्क्रीन को मैं जैसे ही छोटा कर रहा हूँ और बड़ा कर रहा हूँ, तो देखो जो एलिमेंट्स पहले साइड बाय साइड आ रहे थे, अब जैसे ही मैं उनकी इस स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ तो हो क्या रहा है, वो एलिमेंट्स वर्टिकली अलाइन हो रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे रैप रिवर्स कर दूँ, यहाँ पे रिलोड करूँ, तो इनकी जो अलाइनमेंट होगी वो उल्टी हो जाएगी। जैसे रैप में क्या होता था, वो सीधे सीधे रैप होते थे, लेकिन अब यहाँ पे इनकी जो रैपिंग होगी वो होगी उल्टी। यहाँ पे देखो, अब ये इनकी जो रैपिंग हो रही है वो हो रही है उल्टी। अगर मैं नो रैप करूँगा तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखो कुछ नहीं होगा। ओके, सो ये था हमारा रैप। बाय द वे मैं फ्लेक्स रैप के अंदर रैप रहने देता हूँ, यहाँ पे सेव, यहाँ पे रिलोड। ओके, अब हम देखेंगे जस्टिफाई कंटेंट। अब ये प्रॉपर्टी करती क्या है, ये हमारे एलिमेंट्स की अलाइनमेंट को सेट करती है एक्स एक्सिस के अराउंड। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ इस कंटेनर के अंदर मेरे जो बॉक्सेस यहाँ पे हैं उनकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर हो जाए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, इसकी वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यूज़ है हमारे पास सेंटर, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, स्पेस बिटवीन, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड। ओके, लाइव एग्जांपल यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे लगाता हूँ मैं। पहले देखते हैं हम सेंटर। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सेंटर करूँगा तो एक्स एक्सिस के अराउंड जो भी मेरे एलिमेंट्स इस कंटेनर के अंदर आएंगे उनकी जो अलाइनमेंट है वो हो जाएगी सेंटर। ओके, अगर मैं यहाँ पे स्पेस अराउंड कर दूँ, यहाँ पे रिलोड करूँ, तो मेरे एलिमेंट्स जो है वो तो सेंटर में आ गए, लेकिन उनके बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग भी आ चुकी है। ओके, इसी तरह से अगर मैं स्पेस इवनली करूँ, इवनली यहाँ पे रिलोड करूँ, तो इनकी जो गैपिंग है वो यहाँ से थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर मैं स्पेस बिटवीन कर दूँ, यहाँ पे रिलोड करूँ, तो जो मेरा बॉक्स 1 और बॉक्स 3 था वो अपने अपने एंडिंग पॉइंट पे चले चुके हैं। ओके, और जो मेरा बॉक्स 2 है वो सेंटर में आ चुका है सिर्फ। ओके, अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट कर दूँ, यहाँ पे रिलोड करूँ, तो इनकी जो अलाइनमेंट है वो हो जाएगी लेफ़्ट की साइड पर। ओके, अगर मैं फ्लेक्स एंड कर दूँ तो इनकी जो अलाइनमेंट है वो हो जाएगी राइट साइड पर। ओके, सो ये था हमारा जस्टिफाई कंटेंट। अब हम देखेंगे अलाइन आइटम्स। अब जस्टिफाई कंटेंट करता क्या था, जस्टिफाई कंटेंट हमारे एलिमेंट की अलाइनमेंट को सेट करता था एक्स एक्सिस के अराउंड, लेकिन ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है हमारे एलिमेंट की अलाइनमेंट को सेट करने के लिए वाई एक्सिस के अराउंड पे। ओके, इसकी वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यूज़ है हमारे पास सेंटर, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड। यहाँ पे मैं अगर अलाइन आइटम्स के अंदर सेंटर कर दूँ, यहाँ पे रिलोड करूँ, और यहाँ पे एक काम करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट के अंदर सेंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरे जो एलिमेंट्स हैं वो वाई एक्सिस के अराउंड भी सेंटर पे आ चुके हैं, और साथ में वाई के साथ में एक्स एक्सिस के अराउंड भी सेंटर में आ चुके हैं। ओके, सो ये था हमारा अलाइन आइटम के अंदर का सेंटर। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स एंड कर दूँ तो यहाँ पे ये एंडिंग पॉइंट पे चले जाएंगे। ओके, और अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट कर दूँ, यहाँ पे रिलोड करूँ, तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। ओके, सो ये था हमारा अलाइन आइटम्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने देखा फ्लेक्स प्रॉपर्टी इन CSS पार्ट 1। अगली वीडियो में हम देखेंगे फ्लेक्स प्रॉपर्टीज इन CSS पार्ट 2।